राहा सिद्ध दत्त कौन थे? पता है युवाओं को कौन थे वे? राहा सिद्ध दत्त वे महापुरुष हैं जिन्होंने जिन्होंने अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। 7 बेटे शहीद हुए उनके। किस लिए शहीद हुए? पैगंबर साहब के खानदान के सम्मान की रक्षा में। पैगंबर साहब के खानदान की रक्षा में। ध्यान से सुनना। पैगंबर साहब का खानदान, जिनके खानदान में उनकी बेटी के बेटे थे इमाम हुसैन। जब यजीद उनकी महिलाओं के साथ अपमान कर रहा था, उन पे शोषण कर रहा था, उन्होंने मदद मांगी थी। और उस भी मदद मांगी होगी और कोई नहीं गया, केवल सिद्ध दत्त गए। राहा सिद्ध दत्त गए। कौन थे राहा सिद्ध दत्त? तिलकधारी और जनेऊधारी वे हिंदू थे। वे गए, यजीद से युद्ध किया उन्होंने, क्योंकि उनको यहाँ से क्यों हजारों किलोमीटर दूर था, पहुँचने में देर हो गई। तब तक यजीद ने इमाम हुसैन साहब का सिर शरीर से अलग कर दिया था, काट दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था। शहीद करने के बाद भी वो इमाम हुसैन साहब के सिर का अपमान कर रहा था। सिद्दत, उन्होंने सिर का अपमान नहीं होने दिया। अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। उनकी महिलाओं के साथ जो यजीद बदतमीजी करवा रहा था, कर रहा था, अपमान कर रहा था, वो नहीं होने दिया उन्होंने। वो महापुरुष राहा सिद्ध दत्त, उस परंपरा के लोग हैं हम हिंदू, उस परंपरा के लोग हैं। और जो यजीद कौन था? कौन था यजीद? और जो पैगंबर साहब के खानदान का अपमान कर रहे थे, वे लोग कौन थे? वे मुसलमान थे। अरब के मुस्लिम थे सबके सब। यजीद मुसलमान था, मुसलमानों का खलीफा था यजीद। और कौन था यजीद? मुसलमानों का खलीफा था ना वो। कोई नहीं आया मदद करने, केवल यहाँ से सिद्दत गए। मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता ये। जिस दिन मदरसों में ये घटना पढ़ाई जाने लग जाएगी, यहाँ से हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये भ्रष्ट मुल्ला मौलवी और भ्रष्ट नेता नहीं चाहते ये दूरी कम हो। भ्रष्ट मुल्ला मौलवी और भ्रष्ट नेता नहीं चाहते ये दूरी कम हो हिंदू मुस्लिम के बीच में। ऐसे इतिहास को छिपा के रखते हैं। फिर भी हम इतने मदद करने वाले लोग, तब भी क्या होता हमारे साथ? हमें हमारा कश्मीर में शोषण होता है, पाकिस्तान में शोषण हो रहा है, बांग्लादेश में शोषण हो रहा है, अफगानिस्तान में शोषण हो रहा है। हम हिंदुओं का क्यों हो रहा है? एक कमी है। एक कमी क्या है हमारे अंदर? हम 2 चीज़ हमारे अंदर कमियां हैं। 2 चीज़ें। एक तो जाति की रस्सी हमारे गले में पड़ी है। जाति की, किसी के गले में जाट, किसी के गुज्जर, किसी के अहीर, किसी के सैनी, किसी के दलित, एक गली में रस्सी पड़ी हुई है। रस्सी डाल के रखे हैं हम। दूसरा, धर्म के विषय में मजबूत नहीं है। हम धर्म के प्रति लापरवाह हैं। मजहब का आदमी जितना पैसे वाला होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, वो मजहब के लिए मजबूत होता चला जाएगा। और हिंदुओं में जिसके पास पैसा आ जाता है या जो थोड़ा पढ़ लेता है, वो धर्म से अलग होना शुरू हो जाता है। पैसे कमाने से कभी सुरक्षा होती है? अगर पैसे कमाने से सुरक्षा होती, रोजगार से सुरक्षा होती, तो कश्मीर में रोजगार था, धन था, कहाँ सुरक्षा हुई? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहाँ सुरक्षा हो रही है? पहले है एक तो जाति के ये फंदे हम निकाल के फेंकें और धर्म के प्रति हम मजबूत हों। धर्म के प्रति हम और मजबूत हों, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये जो हम लोग अमन चैन फैलाने वाले हम लोग हिंदू, तिलक और जनेऊ धारण करने वाले हम हिंदू, हम मिट जाएंगे। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदुस्तान में ही, संसार में छोड़ो। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, लगभग 9 राज्यों में। तिलक धारण करो, कम से कम धर्म के विषय में जागरूक हो। धर्म के विषय में जागरूक हो। तिलक धारण करो, जनेऊ धारण करो, शर्म मत करो। तभी बचा पाओगे अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को। हमें कहा, आज यहाँ एक कह रहा था, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा, मुझे बाहर वालों से डर नहीं लगता, मुझे अपनों से डर लगता है। मुझे बस अपनों से डर लगता है, जिनके बच्चों के लिए, जिनके आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षा और संपन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।